बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलते ही आज श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत भी की। बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि भगवान का दर्शन पूजन प्रारंभ हो गया है। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और श्रद्धालु आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है। मंदिर समिति, हितधारकों, तीर्थ पुरोहितों, हमारे धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग करने वाले और स्थानीय लोगों के द्वारा इस भव्य यात्रा को सफल बनाने के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि चार धाम यात्रा में आने पर सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी बाधा, विघ्न और परेशानी के सफल हो। उन्होंने आगे कहा कि 2023 के फरवरी माह में आपदा के कारण हमारे जोशीमठ के क्षेत्र में लगभग 20% स्थान में दरारें आ गई थी। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसियों और राज्य सरकार की एजेंसियों ने सर्वे किया। सर्वे के बाद नवनिर्माण के लिए रिपोर्ट दी गई। 1700 करोड़ की धनराशि यहां के लिए स्वीकृत हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड और ज्योतिर्मठ के सभी लोगों की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद देता हूं। किस तरीके से इस बार पूरी यात्रा भगवान बद्री विशाल के आज कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर, चार धाम यात्रा में आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। ये यात्रा हमारी कठिन यात्रा है, लेकिन पिछले सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चार धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है। अनेक व्यवस्थाएं बनी है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हेमकुंड और केदारनाथ जी के लिए रोपवे की स्वीकृति हो गई है। ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं और अभी कल ही एक मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भूधसा हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया। वाडिया इंस्टीट्यूट, रुड़की, IIT, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण, पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत